क्या बीजेपी ने बंगाल में खुद बिगाड़ा अपना खेल? बीजेपी के घोषणा पत्र ने पहुंचाया टीएमसी को फायदा? क्या बीजेपी ने खुद बर्बाद किया अपना चुनावी प्लान? और क्या बीजेपी की वजह से बंगाल में बनेगी ममता की सरकार? नमस्कार, यह एनालाइज नाउ। मैं हूं कृष्णा वाजपेयी और आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों की, क्योंकि बंगाल चुनाव को लेकर वोटिंग में बेहद कम समय बचा है। लेकिन उसके ठीक पहले बीजेपी के सामने एक बहुत बड़ी टेंशन खड़ी हो गई है। बीजेपी ने बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर जो प्रॉमिस किया है, वो प्रॉमिस ही ममता बनर्जी के लिए एक बहुत बड़ा फायदा बन सकता है। और बीजेपी का घोषणा पत्र ही ममता बनर्जी की जीत की वजह बन सकता है, जिसमें मुसलमान वोट बैंक एक सबसे बड़ा फैक्टर हो सकता है। लेकिन आखिर ये कैसे होगा, चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। वीडियो शुरू करें उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लीजिए। आप हमें हमारे व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हम जैसे ही कोई नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाएगा। तो अब बात करते हैं अपने आज के वीडियो की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पारा पूरे चरम पर पहुंच गया है और बीजेपी बंगाल की सत्ता हासिल करने के लिए इस बार अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। बीजेपी ये पूरी कोशिश कर रही है कि साल 2021 के विधानसभा चुनाव में उसने जो गलतियां की थी वो 2026 के चुनाव में कतई ना हो। और इसीलिए बीजेपी ने इस बार बंगाल चुनाव के अपने कैंपेन को काफ़ी लो प्रोफाइल रखा है। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी बंगाल की सियासत में काफ़ी ज़्यादा आक्रामक थी, जिसके चलते बंगाल के मुसलमान वोटर्स ने ममता बनर्जी के पक्ष में और बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर वोट किया था, जिसके चलते बीजेपी महज 77 सीटों पर सिमट गई थी। इसीलिए बीजेपी इस बार के चुनाव को लेकर आक्रामकता तो दिखा रही है, लेकिन बंगाल के स्थानीय मुद्दों पर ज़्यादा फोकस कर रही है, जिसके चलते बीजेपी को काउंटर करने में ममता बनर्जी को काफ़ी दिक्कत हो रही थी। बीजेपी अभी तक के बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी को सीधे टारगेट नहीं कर रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीदी का नाम तक नहीं ले रहे थे, लेकिन ममता बनर्जी को बीजेपी से जिस गलती का इंतज़ार था वो गलती बीजेपी ने कर दी है। और बीजेपी की इस गलती की वजह से बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी और टीएमसी को बड़ा फायदा हो सकता है। खास बात यह है कि बीजेपी की इस गलती के पीछे बीजेपी का चुनावी मैनिफेस्टो है। बीजेपी का ये मैनिफेस्टो बीजेपी के चाणक्य और गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया था। बीजेपी के मैनिफेस्टो में ही वो मुद्दा है जो कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी को बंगाल के विधानसभा चुनाव में एक बड़ा फायदा पहुंचा सकता है। और वो मुद्दा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी समान नागरिक संहिता का। बीजेपी के मैनिफेस्टो में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मुद्दा है, उसकी वजह से बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी के पक्ष में हवा चलने लगी है। टीएमसी से निकाले गए विधायक हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं और बाबरी मस्जिद को लेकर मुसलमानों की तरफ से हुमायूं कबीर को खूब समर्थन मिल रहा है। हैदराबाद के लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ गठबंधन किया था, लेकिन जब हुमायूं कबीर का बीजेपी से साठ गांठ वाला कथित वीडियो सामने आया तो असदुद्दीन ओवैसी बेहद नाराज हो गए और इसके चलते हुमायूं कबीर की पार्टी से एमआईएम ने अपना गठबंधन तोड़ लिया। राजनीतिक विश्लेषकों का अनुमान ये था कि हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी की जोड़ी बंगाल के चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक के लिहाज से ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को एक बड़ा झटका दे सकती है। लेकिन हुमायूं कबीर और ओवैसी की पार्टी का गठबंधन टूटने के बाद एक बार फिर से मुसलमान वोट बैंक ममता बनर्जी के पास जाने लगा था। ओवैसी ने हुमायूं कबीर की पार्टी से गठबंधन जरूर तोड़ा था, लेकिन मुसलमान समाज का एक बड़ा वर्ग हुमायूं कबीर के साथ खड़ा था
और ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट बैंक में धीरे धीरे सेंधमारी हो रही थी। लेकिन बीजेपी के घोषणा पत्र की वजह से ममता बनर्जी का मुस्लिम वोट बैंक एक बार फिर से उसके पास वापस आ सकता है, क्योंकि जब से बीजेपी ने बंगाल के चुनाव में अपने घोषणा पत्र में यूसीसी का मुद्दा उठाया है, उसके बाद से लगातार मुसलमान समाज का वोट बैंक ममता बनर्जी के साथ लामबंद होता जा रहा है। पहले जो मुसलमान समाज ममता बनर्जी के शासन से ऊबकर बंगाल की सियासत में हुमायूं कबीर के जरिए एक मुस्लिम लीडरशिप डेवलप करने की सोच रहा था, वो यूसीसी के मुद्दे की वजह से एक बार फिर से ममता बनर्जी के साथ लामबंद हो रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर देश का मुसलमान समाज हमेशा से बीजेपी के खिलाफ रहा है और मुसलमान समाज ने उसी पार्टी को वोट दिया है जो कि यूसीसी और बीजेपी का खुलकर विरोध करती थी। और बंगाल की सियासत में मुसलमान समाज के लोगों को ये बात अच्छे से पता है कि अगर उनको बीजेपी को बंगाल की सत्ता पर बैठने से रोकना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड से बचना है, तो बीजेपी को हराना होगा। और बीजेपी को हराने का मुद्दा बंगाल की सियासत में केवल ममता बनर्जी के पास है। इसीलिए जो मुसलमान समाज हुमायूं कबीर की राजनीति में दिलचस्पी दिखा रहा था, वो यूसीसी के मुद्दे की वजह से एक बार फिर ममता बनर्जी के साथ आकर खड़ा हो गया है। मतलब ये कि बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उठाकर बंगाल के मुसलमान समाज को उकसा दिया है। और मुसलमान समाज की यही सक्रियता बंगाल के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी को एक बहुत बड़ा राजनीतिक फायदा पहुंचा सकती है, जिसके चलते ये दावा किया जा रहा है कि बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो के जरिए अपना राजनीतिक खेल खराब कर लिया है, जिसके अंजाम बीजेपी को बंगाल चुनाव के नतीजों में भुगतने पड़ सकते हैं। अब देखना ये होगा कि बीजेपी इस नैरेटिव को कैसे काउंटर करती है। फिलहाल बीजेपी के सेल्फ गोल को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।